तो श्रीलंका की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक आई। जी हां, अभी वही तस्वीर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर भी घुस गए हैं और उसकी तस्वीरें कुछ अलग अलग जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक ऐसी तस्वीर जिसमें लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर किसी बेडरूम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये वहां के लोग नहीं है, ना स्टाफ है, ना राष्ट्रपति के कोई रिश्तेदार हैं, बल्कि ये आम लोग हैं जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जब घुसे तो वहां बेड पर यूं जाकर बैठ गए। कुछ लोग स्विमिंग पूल के अंदर भी नहाते दिखे, कुछ लोग अंदर चहलकदमी करते हुए दिखे, फोटो क्लिक करवाते हुए दिखे। ये देखिए वहां किचन का दृश्य जहां पर प्रदर्शनकारी खाना खाते हुए भी नजर आए। यानी राष्ट्रपति भवन में ये तमाम प्रदर्शनकारी घूम घूम कर फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं और जहां जो चीज उन्हें मिल रही है खाने पीने की वो भी खा ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन में किचन का दृश्य है। और उसके बाद स्विमिंग पूल का दृश्य भी देखिए, स्विमिंग पूल में लुत्फ उठाते हुए लोग। दीपक बोहरा जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? क्या कहूँ सर, ये तो एक पिकनिक का एटमॉस्फेयर लग रहा है। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंसा किसी प्रकार की नहीं हो रही है। आपके संवाददाता ने जो कहा बिल्कुल सही, 120% उन्होंने सही कहा है कि श्रीलंका के लोग अब समझ गए हैं कि उनका मित्र कौन है। और ये जो सर एक चीज, एक लेसन इसमें जितने भी तानाशाह हैं उनके लिए है, एक दिन तो आप हीरो होते हैं, अगले दिन आप जीरो बन जाते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं एड्यूलेशन और कंडेमनेशन, ये दो साइड्स हैं एक कॉइन के, और वो कॉइन को बदलने में समय नहीं लगता है। तो ये जो गोटा टोटा साहब थे, उम्मीद करता हूं उनको समझ आ गया। और बाकी जो तानाशाह हैं हमारे एरिया के, उनको भी खासतौर से वो जो चीन का पिंग पोंग है उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि जब पेट खाली है। सर 1 मिनट और देंगे, आपकी उम्र मुझसे बहुत छोटी है, मैं 71 साल का हूँ। अरब स्प्रिंग आपको याद होगा 11 साल पहले टूनिसिया में शुरुआत हुई, एक के बाद फिर इजिप्ट गया, अल्जीरिया गया, येमेन गया, सऊदी अरेबिया गया, मोरक्को गया, यहाँ वहाँ सारी रेजिम्स को उन्होंने वहां से हटा दिया था, कुछ बची थी। तो अरब स्प्रिंग में जब हुआ था, जो बसंत ऋतु आई थी अरब में 2011 के बाद, उस समय लोग जो बात कहते थे से वो बहुत मजेदार थी। वो अरबिक में एक चीज कहते थे कि द पीपल विल गेट रिड ऑफ द रेजिम, यानी जो लोग हैं वो सरकार को हटा देंगे, अब नहीं चाहते। तो ये पीपल्स पावर की पहली चीज देखी थी। और अब मुझे लगता है कि श्रीलंका की वसंत ऋतु आ गई है आज, और एशिया की अब आने वाली है। उस समय अरब देशों में कहा था, मैं आपको अरबी में बता देता हूँ, अशाब युरिदिस्का निजाम, कि लोग अब उठ गए हैं, श्रीलंका की जनता जाग गई है। सर नहीं, लोग तो उठ गए हैं, बहुत अच्छी बात है दीपक जी, लेकिन ये लोग जब तक सरकार नहीं बनाएंगे तरीके से, जब तक वहां सरकार का कोई चेहरा नहीं होगा, कामकाज नहीं हो पाएगा। तो वो आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में वो कैसे हो पाएगा? उसकी क्या तस्वीर हो सकती है, क्या प्रारूप हो सकता है? ये मैंने बहुत से देशों में देखा है अपने एक्सपीरियंस में। मैंने सोमालिया में भी देखा है, लोग ने कहा वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है देश, लेकिन अभी तक है, जियोग्राफिकल एंटिटी है, वहां के लोग हैं, कुछ काम करते हैं, धंधा करते हैं। सर एनार्की के से ऑर्डर आता है, कोई ना कोई निकलेगी, नई सरकार अब बनने वाली है, जैसा आप कह रहे हैं, लोग कुछ हद तक शांत हो जाएंगे और उसके बाद आगे चल के मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। श्रीलंका तो पहले भी ऐसी स्थितियों से गुजरा है, जब सिविल वॉर हो रही थी, या जो वो जेवीबी का डेमोन्स्ट्रेशन, वो वायलेंस हो रही थी 70s में, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने तब भी उनकी मदद की थी, आज भी हम करेंगे। दो चीजें हैं अरब स्प्रिंग जो हुआ था, दो चीजें, एक भ्रष्टाचार और दूसरा आर्थिक कोलैप्स। श्रीलंका में भी बिल्कुल वही है। आप देख रहे हैं पैलेस में भोजन कितना सारा पड़ा है जब लोगों के पेट खाली हैं। और आप सही कह रहे हैं। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।